तेलंगाना के वरंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में वरंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला रहा है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है। इसका फायदा तेलंगाना को भी हुआ है। यहाँ पहले के मुकाबले अब ज्यादा निवेश हो रहे हैं और इसका सीधा फायदा तेलंगाना के युवाओं को मिल रहा है और उन्हें नौकरी मिल रही है। तेलंगाना की मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना की सरकार ने केवल 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम केंद्र सरकार को गाली देना। दूसरा, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाना और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करना। तीसरा, तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट करना और चौथा, तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो देना। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, बल्कि अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 राजाओं या 2 देशों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुनते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्यों सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। भाई और बहनों, बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का इतना गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है। इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहां पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि यहां तेलंगाना में जो सरकार है, उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 देशों या 2 राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया,
इतने बलिदान दिए, उस जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। और साथियों, मैं एक और बात कहूंगा, यहां सत्ता में जो परिवार बैठा है, जो करोड़ों को घोटालों में लिप्त है, जिस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है, जिसकी पोल तेलंगाना के लोगों के सामने खुल चुकी है, वो परिवार अब तेलंगाना की जनता को गुमराह करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपको इन हथकंडों से, इनकी चालबाजियों से सावधान रहना है। साथियों, मैं जब भी तेलंगाना आता हूं, आप सभी लोगों की एक और छटपटाहट समझ आती है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह परिवारवादी राजनीति के शिकंजे में हमारा तेलंगाना फंस जाएगा। परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है। उन्हें देश के, तेलंगाना के दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को एक और बात भी नोट करनी होगी। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। आज राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। साथ ही सड़कों पर लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एमडी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश होने की भी संभावना है। पाकिस्तानी महिला और उसके प्रेमी को नोएडा की कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें पता न बदलने और देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी गई है। प्रेमी सचिन का कहना है कि वह चाहता है कि उनकी शादी करा दी जाए और वह 4 बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार है। मैं सरकार जी से यही निवेदन करता हूँ कि हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं। ये मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एक दूसरे के जन्म के साथी बनना चाहते हैं हम दोनों। और सर क्या कहते हैं, इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी करी थी, उस दिन से ही इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। और जो सरकार की निगाह में जो हिंदू धर्म होगा वो भी अपनाएंगे हम। हमारी निगाह में जो था वो अपना लिया। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, भारत में? भारत में किसके साथ रहना चाहते हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ। बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल लें। हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। सरकार से क्या अपील करना? यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ,
मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। नेपाल से आई सर। पहले तो यहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलग अलग वजहों से चर्चाओं में हैं। वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं। आज यानी शनिवार को सुबह सुबह दिल्ली के शिमला हिमाचल प्रदेश जाते समय राहुल गांधी सोनीपत में किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की। हाँ, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाल ही के दिनों में कई बार ऐसा देखा गया है। वह आम लोगों से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वह अचानक दिल्ली के एक बाइक मैकेनिक के दुकान पर पहुंच गए। अब किसानों के बीच खेत में काम करते नजर आए। राहुल गांधी ने गोहाना के मदानी गांव में खेत में काम कर रहे किसानों के बीच जाकर ट्रैक्टर चलाया। वह प्रशासन को किसी प्रकार की कोई सूचना दिए बगैर किसानों के बीच जा पहुंचे। इसके साथ ही किसानों के साथ मिलकर धान की रोपाई करते भी नजर आए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान आज राज्य के विभिन्न इलाकों में हुई बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को आ रही है। इस पर बात करते हुए बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने बताया कि बहुत सारे बूथ पर पुलिस मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी हो रहा है। जब इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार मिल जाए और चुनाव को लूज करे तो ऐसे में जो होना है वो होकर रहेगा। नहीं, देखिए, जब इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार मिल जाए और निर्णय ले ले कि तृणमूल पार्टी सत्ताधारी दल पूरा लूट करे चुनाव को, तो जो होना है वही हो रहा है। सेंट्रल फोर्स आया लेकिन उन लोगों को भेजा नहीं बूथ पे। सेंट्रल फोर्स आया, उन लोगों को काम में नहीं लगा रहा है। तो ऐसा स्थिति बना के रखा जो पूरा इलेक्शन लूट हो जाए, और उसी हिसाब से जगह जगह में मारपीट दंगा हंगामा चल रहा है। अभी तक 4 आदमी का मौत हो गया, कुछ बिहार में 1 और मुर्शिदाबाद में 3। इसमें एक तो तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का अंदर लड़ाई चल रहा है, दूसरा और तृणमूल कांग्रेस का लोग भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल के ऊपर हमला चला रहा है। तो चुनाव जो अभी तक सुबह जो हो रहा है, उस चुनाव से लगता है जो चुनाव का नाम में प्रहसन हो रहा है, साफ सुथरा वोटिंग नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्थान पर तृणमूल का गुंडा लोग ही कब्जा करके बैठा है। तो इस चुनाव को कोई जनता का चुनाव हम बोल नहीं पाएंगे।